फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम है हमारे यूट्यूब चैनल क्लास 10th पे। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्लास 12th का जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है उसका जो चौथा प्रश्न है, जो चौथा क्वेश्चन दे रखा है, उसे आज हम इस वीडियो में अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन क्या दे रखा है कि किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इस प्रकथन से क्या तात्पर्य है। और आगे कह रहा है कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। कि बड़े पैमाने पर आवेशों से व्यवहार करते समय हम उसके क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं क्या होगा आंसर इसका। तो चलिए करते हैं आंसर। पहले क्या कह रहा है, किसी वस्तु का विद्युत आवेश क्वांटीकृत है, इसका क्या मतलब है। तो चलिए देखते हैं आवेश का क्वांटीकरण। तो आवेश के क्वांटीकरण का क्या मतलब होता है। इसका मतलब होता है कि किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश, यानी कि किसी भी वस्तु पर जितना भी आवेश है वो एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। उस न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होगा। और उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। और उस आवेश को क्या कहते हैं, आवेश का क्वांटा। तो चलिए देखते हैं। वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। और उस न्यूनतम निश्चित आवेश को आवेश का क्वांटा कहते हैं। और इस आवेश के क्वांटा का मान कितना होता है, इलेक्ट्रॉन के आवेश के बराबर। तो हम लिखेंगे आवेश का क्वांटा बराबर इलेक्ट्रॉन का आवेश। और आपको पता ही है कि इलेक्ट्रॉन पे आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो इसी को आवेश का क्वांटा कहते हैं। आवेश के क्वांटा का मान 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो हम इसी को आवेश का क्वांटीकरण कहते हैं कि किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश एक न्यूनतम निश्चित राशि के पूर्ण गुणज के रूप में होता है। वो पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा, किसी पे 1.25 या 2.5 या 1.25 1.25 ऐसे नहीं होगा। या तो 1 होगा या 2 होगा और या 3 होगा। उस राशि के पूर्ण गुणज के रूप में ही होगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे किसी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश Q बराबर NE। और जहाँ n पूर्ण गुणज के रूप में होना चाहिए,
यहाँ n 1 2 3 4 और ऐसे होना चाहिए, पूर्ण गुणज के रूप में इनका मान होना चाहिए। और जो ई दे रखा है, ई इलेक्ट्रॉन का आवेश तो हमने लिख ही लिया है 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। तो हम इस सूत्र से किसी भी वस्तु पर उपस्थित कुल आवेश का मान ज्ञात कर सकते हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट सूत्र है, आप इसको याद कर लेना अच्छी तरह से। तो आगे के पूछा था क्वेश्चन में, स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर विद्युत आवेशों से व्यवहार करते समय हम विद्युत आवेशों के क्वांटीकरण की उपेक्षा कैसे कर सकते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि स्थूल अथवा बड़े पैमाने पर आवेश मूल आवेश से बहुत बड़ा होता है, इसलिए हम आवेश के क्वांटीकरण की उपेक्षा कर सकते हैं। ठीक है, समझ आ गया था ना? तो देख लीजिए।